नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पति के ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर गुजरे जमाने की बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी महाराष्ट्र पुलिस के रडार पर है। हालांकि आज तक से खास बातचीत में ममता ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया हुआ है और सिरे से खारिज करते हुए मुंबई आने का दावा भी किया है। ममता ने आज तक से कहा है कि उनके पति को फंसाने की साजिश की गई है। पुलिस क्यों कर रही है ममता की तलाश? बॉलीवुड की इस हीरोइन का ड्रग्स रैकेट से कनेक्शन। ममता कुलकर्णी का पति है इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का सरगना। 90 के दशक में अपनी अदाकारी से ज्यादा जिस्म की नुमाइश करके मशहूर हुई एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में है। ठाणे पुलिस सूत्रों की माने तो ममता कुलकर्णी के रिश्ते एक बड़े ड्रग सिंडिकेट से हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट में ममता कुलकर्णी का नाम आया है इस शख्स की वजह से, जिसका नाम है विकी गोस्वामी। वही विकी गोस्वामी जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट का काम संभालता है। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से शादी की है। बॉलीवुड में नाकाम रहने के बाद ममता कुलकर्णी लंबे समय से केन्या में रह रही है। जब आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने उनसे फोन पर बात की तो ममता ने आरोपों को सरासर बकवास बताया। You don't know Kishore Rathod, Manoj Jain, Jayamukhi, who have been charged for this particular racket? These people, I don't even think I've seen them or I even know them. So where is Vicky right now? Is he in Kenya? He is in Kenya and he has nothing to do with this shit. He has nothing to do. Before also, as I explained to you, he came out innocent. He came out innocent in flying colors. So what are you talking now? So I think there are some people who are just pulling his name and maybe to escape themselves. Maybe this Manoj Jain or somebody is trying to escape himself. He is taking somebody's name. ममता कुलकर्णी के इस इनकार पर पुलिस को एतबार नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके पास विकी गोस्वामी के खिलाफ पुख्ता सबूत है और इस बात के भी सबूत हैं कि ड्रग्स के इस कारोबार में ममता कुलकर्णी अपने पति के साथ हैं। विकी गोस्वामी ठाणे में पकड़े गए मनोज और फिलहाल फरार चल रहे गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे किशोर राठौड़ और जयमुखी नाम के शख्स के साथ मिलकर मोम्बासा में ड्रग्स की एक फैक्ट्री लगाने वाला था। इस फैक्ट्री में मेथ नाम की पार्टी ड्रग्स बनाने की तैयारी थी, जिसके लिए 100 किलो एफेड्रीन नाम के ड्रग्स की सप्लाई ये तीनों केन्या कर चुके थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि किशोर राठौड़ करीब दर्जन भर बार विकी गोस्वामी से मीटिंग कर चुका है और इस साल जनवरी में भी तीनों ने केन्या में विकी गोस्वामी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में 30 टन ड्रग्स की नई खेप केन्या भेजने की डील हुई थी। इसी 30 टन ड्रग्स में से करीब 23 टन ड्रग्स ठाणे और अहमदाबाद पुलिस ने जब्त की है। पिछले 12 अप्रैल को एक नाइजीरियाई शख्स के पास से 500 ग्राम एफेड्रीन ड्रग की बरामदगी के बाद इस ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ और पुलिस के सामने आया विकी गोस्वामी का नाम। हमने आपसे शेयर किया था कि इसमें जो मेन आरोपी हैं उनके नाम हमको मिल गए हैं। ये उसी ड्रग के जखीरे का एक हिस्सा है जिसे भारत से केन्या भेजा जाना था। इसके लिए मुंबई, गुजरात और केन्या का रूट चुना गया था। हालांकि ममता कुलकर्णी की दलील है कि उन पर कोई आरोप नहीं है और विकी गोस्वामी को भी फंसाया जा रहा है। So would you like to clarify Thane police by writing them through legal way or something would you be doing in Why this? should I do it? I am not accused, and as far as Vicky is concerned, I don't know on what grounds are they keeping him as accused. I am quite surprised. हमारे संवाददाता साहिल जोशी से बातचीत में ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो जल्द ही मुंबई आ सकती हैं ताकि पुलिस को हकीकत बता सकें। So why don't you come to Mumbai and clarify all these things? I mean, is there any problem in you coming back to Mumbai? I will definitely come. I'll definitely come. I just thought I have in a peace of mind, but I think now people are not letting me be in peace here also. जब तक ममता कुलकर्णी पुलिस के सामने सारी तस्वीर साफ नहीं करती, तब तक वो पुलिस के राडार पर रहेंगी, क्योंकि ड्रग्स रैकेट के इस सिंडिकेट में ठाणे पुलिस बॉलीवुड की इस पूर्व एक्ट्रेस को भी एक अहम किरदार मानती है। ठाणे से विक्रांत चौहान और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई,
आज तक। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India, and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch, and you're sure to